अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्फीबियंस चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एम्फीबियंस को। और अगर आप अब्दुल हक रहमी की बुक से पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 13, और अगर आप मिलर हार्ले की बुक से पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 19 को आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो हम आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हैं लिनिएज ऑफ द एम्फीबियंस, और इसके अलावा जो है वो ऑर्डर ऑफ द एम्फीबियंस को हम डिस्कस करेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं लिनिएज ऑफ एम्फीबियंस को। कहते हैं फर्स्ट एम्फीबियंस, नो वन नोज, यानी कोई भी नहीं जानता फर्स्ट एम्फीबियंस कौन सा था, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स, स्कल्स और टीथ जो हैं ऑफ द एकाइथो ऑस्टिगा, ये काइथो एस्टिगा की डायग्राम है। और सिमिलर टू द अर्लीस्ट एम्फीबियन, यानी अर्लीस्ट एम्फीबियन जो है वो एकाइथो ऑस्टिगा से जो है वो मिलता जुलता था। टू लीनिएज जो हैं वो बनते हैं जो कि डिमोनियन और कार्बोनी फेरियस पीरियड में जो थे वो प्रेजेंट थे। और ये दीज कार्टिलेज हैं, ये हम लीनिएज जो हैं अब हम इनको डिस्कस करेंगे। और कह रहे हैं कि ये दोनों लीनिएज जो हैं ये आपस में डिफरेंस है, लेकिन किस तरह से ये डिफरेंस है, बाय द स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ऑफ द रूफ, इनकी जो रूफ है मतलब इनकी बॉडी की जो रूफ है, छत है, उसके स्ट्रक्चर वो डिफरेंट है। और अटैचमेंट ऑफ द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द स्कल, और जो इनका पोस्टीरियर यानी कि बॉडी का लास्ट वाला पार्ट है उसकी जो है स्कल के साथ जो है अटैचमेंट वो डिफरेंट है। ये इन दोनों को अगर हमने डिफरेंशिएट करना है तो इन दोनों में ये डिफरेंशिएट है। और अगर हम बात करें फर्स्ट एमनियोटिक लीनिएज की, तो वन लीनिएज ऑफ एम्फीबियन जो है ये एक्सटेंड हो चुका है। और ये कब एक्सटेंड हो चुका है? कार्बोनिफेरियस पीरियड में। और एमनियोटिक एग इवॉल्व इन दिस ग्रुप। एमनियोटिक क्या होता है? एमनियोटिक होता है यानी इनके एग हैं तो उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो उसे हम बोलते हैं एमनियोटिक। तो इनके जो एमनियोटिक एग बने थे, यानी कि इनके एग के ऊपर जो थी एक प्रोटेक्टिव कवर जो है वो प्रेजेंट था। इट रेजिस्टेड ड्राइनेस, इसकी वजह से क्या होता था फ़ायदा कि ड्राइनेस नहीं होते थे इनके एग। एंड दिस लीनिएज इज कॉल्ड एमनियोटिक लीनिएज इसे बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ सकते हैं? रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनके जो एग होंगे इनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होगी। और नॉन एमनियोटिक लीनिएज सेकंड लीनिएज जो है ये ज़्यादातर का प्रेजेंट था जुरासिक पीरियड में, और कार्बोनिफेरियस पीरियड में था ये जुरासिक में। और मोस्ट ऑफ द एनिमल जो थे वो ये भी जो है कह रहे हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। बट सम ऑफ दिस गिव राइज टू द थ्री ऑर्डर जो है वो आगे जो है वो इसके प्रेजेंट है नॉन एमनियोटिक, और वही ऑर्डर जो है वो हम डिस्कस। हमारे पास एम्फीबियंस के जो हैं वो तीन ऑर्डर हैं प्रेजेंट हैं, जो कि फर्स्ट वाला ऑर्डर है वो है कॉर्डेटा, सेकंड ऑर्डर जो है वो एनोरा है, और थर्ड ऑर्डर जो है वो जिम्नोफियोना है। और कॉर्डेटा की एग्जांपल क्या है? सैलामेंडर्स, छिपकलियाँ वगैरह हैं। एनोरा की फॉर एग्जांपल फ्रॉग और टोड्स हैं, मेंढक वगैरह। एंड द जिम्नोफियोना की एग्जांपल जो है वो सेसिलियंस हैं। और अब हम इनको जो है वो डिटेल्स में स्टडी करेंगे। एम्फीबियंस जो हैं कह रहे हैं अक्कर होते हैं सारी मतलब कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंट हैं, लेकिन कहाँ पर प्रेजेंट है? ये अंटार्कटिका के अंदर एम्फीबियन जो वो प्रेजेंट नहीं है। और अगर हम ऑर्डर कॉर्डेटा की बात करें तो अगर हम इसके बायो का अच्छा याद रखने का तरीका यही है कि हम उसके जो भी है उसके मीनिंग्स को याद करें। जैसे कॉर्डा का मतलब है टेल, एंड एरा का मतलब है टू बी है, यानी वो इसमें कॉर्डेटा में आएंगे जिनके पास जो है वो टेल प्रेजेंट होगी। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे पोजेस द टेल थ्रू आउट द लाइफ, यानी सारी लाइफ के में इनके पास जो है वो टेल प्रेजेंट होती है। बोथ पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट, यानी पेयर्स ऑफ जो है वो लेग्स इनके पास जो है वो प्रेजेंट होती हैं। दे लैक द मिडल ईयर, इनके अंदर जो है मिडल ईयर की जो है वो एब्सेंट होता है। और इसकी स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो वो 350 जो है इसकी स्पीशीज़ हैं। इसमें सैलामेंडर और न्यूट्स जो हैं वो दोनों ही आ जाए। ये हमारे पास ऑर्डर कॉर्डेटा की एग्जांपल है, और ये जो है इसकी एग, लार्वा और अडल्ट स्टेजेस है। और अगर हम ये देखें कि सैलामेंडर जो वो रहती कहाँ पर है, हैबिटेट क्या है, तो 115 स्पीशीज़ हैं वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर। इसकी 350 में, तो उनमें उसमें से 115 स्पीशीज़ जो है छिपकलियाँ सैलामेंडर्स की वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं। जो ज़्यादातर हैं वो टेरिस्ट्रियल सैलामेंडर्स लिव, यानी जो ज़मीन खुशकी पर रहती हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर रहती हैं? गले सड़े पत्तों के नीचे रहती हैं। दे प्रोड्यूस एक्वेटिक लार्वा, इनका जो लार्वा है वो एक्वेटिक होता है यानी पानी में रहता है। नंबर ऑफ फैमिलीज़ लिव इन द केव्स, और जो इनकी बहुत ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं वो कहाँ पे रहती हैं? केव्स, गारों वगैरह के अंदर रहती हैं। दीज केव्स हैव अ कांस्टेंट टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, एक जैसा रहता है। और इनकी जो कंडीशन है मॉइस्चर यानी नमी भी वहाँ पे एरिया में होती है, यानी टेम्परेचर भी सेम रहेगा। और इसके अलावा जो वहाँ पे नमी होगी, यानी ये टेम्परेचर इनका फ्लक्चुएट नहीं करेगा। और ये जो है एक आइडियल इन्वायरमेंट है किसी भी सैलामेंडर के लिए। और सैलामेंडर की अगर हम फैमिलीज़ की बात करें तो इसकी दो फैमिलीज़ हैं। और प्लिथोडोंटिडा
एंड सेकंड वन इज़ सैलामेंड्राइडा। ये जो हैं प्लिथोडॉन्टिडे, दे आर फुली टेरेस्ट्रियल सैलामेंडर। ये जो हैं ये खुश्की पर ही रहने वाली हैं। दे ले देयर एग ऑन लैंड, और ये अपने अंडे भी जो हैं वो ज़मीन पर ही देती हैं। देयर यंग आर सिमिलर टू द अडल्ट, और इनके जो छोटे यंग वन होते हैं वो भी बिल्कुल अडल्ट की तरह के ही होते हैं। अगर हम सैलामेंड्राइडे की बात करें तो ये दीज आर कॉमनली, इन्हें हम न्यूट्स कहते हैं, और दे आर मोस्ट ऑफ देयर लाइव इन वाटर। और न्यूट्स और सैलामेंडर में फ़र्क यही है कि न्यूट जो है वो अपनी ज़्यादातर लाइफ जो है वो वाटर में गुजारता है, और जो सैलामेंडर्स हैं हमारे पास जो छिपकलियाँ होती हैं सैलामेंडर्स टेरिस्ट्रियल, वो जो है वो ज़्यादातर ज़मीन के अंदर जो ऊपर जो है वो रहती हैं। और दे रिटेन कॉर्डियल फिन्स, और जो न्यूट्स हैं उसके अंदर कॉर्डियल फिन्स भी प्रेजेंट, क्योंकि ये वाटर में है तो फिर इन्हें मूव करने के लिए कॉर्डियल फिन्स भी इनके अंदर प्रेजेंट है। ये न्यूट्स हैं जो कि पानी के अंदर रहती हैं, और इसकी जो लेंथ है वो कहाँ तक होती है, फ्यू सेंटीमीटर, यानी तो चंद सेंटीमीटर से लेकर 1.5 मीटर तक ये हो सकती है। और जो सबसे बड़ी सैलामेंडर है वो कौन सी है, इसका नाम है हेलबेंडर, और इसे हम इसके साइंटिफिक नेम है क्रिप्को ब्रैंकस एलिगैंथियस, और इसकी लेंथ जो है वो 65 सेंटीमीटर तक जो है वो बड़ी है। और अगर हम अब इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, जो ज़्यादातर सैलामेंडर हैं उनके अंदर जो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और जो मेल है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पायरामिडल ग्लैटेनियस जेल टाइप स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर क्या है कि स्पर्मेटोफोर क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं जिसके अंदर स्पर्मेटोजोआ जो वो प्रेजेंट होते हैं। और जो स्पर्मेटा आगे डेफिनेशन में लिखी है, स्पर्मेटा हैज़ अ केप ऑफ द स्पर्म्स, यानी इसका आप केप भी कह सकते हैं, स्पर्म्स के ऊपर जो केप रहता है वो स्पर्मेटोफोर होता है। इट डिपॉजिट स्पर्मेटोफोर ऑन द सबस्ट्रेट, किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर जो स्पर्मेटोफोर्स जो हैं वो वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। फीमेल पिकअप द स्पर्म केप्स विद द क्लोका, यानी जो फीमेल है वो क्या करती है, क्लोका की मदद से जो है वो स्पर्म्स को जो है वो केप कर लेती है, यानी अपने अंदर ले जाती है। इट स्टोर्स द स्पर्म इन अ स्पेशल पाउच, और ये जो स्पर्म लेके जाती है उन्हें स्पेशल पाउच के अंदर रखती है, और वो कौन सा है, स्पर्मेथिका। और अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो एग्स आर फर्टिलाइज एट दे पास थ्रू द क्लोका, और एग जो है वो तभी फर्टिलाइज हो जाते हैं जब ये क्लोका के से पास हो रहते हैं। दे आर डिपॉजिट सिंगली आर इन द क्लैम्प्स, यानी ये जो है ये एक सिंगल भी तरह में भी जो है वो डिपॉजिट किया जा सकता है, या फिर कलर गुच्छों की सूरत में भी, या फिर स्ट्रिंग्स रस्सियों की सूरत में भी ये जो है इस तरह से जो है पास होते हैं। और जो लार्वा है वो सिमिलर होता है अडल्ट की तरह का ही होता है, लेकिन ये है कि वो स्मॉलर होता है। लार्वा जो है उसके अंदर जो वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर जो है एक्सटर्नल गिल्स यानी गिल्स पर प्रेजेंट होते हैं, और टेल फिन्स, और इनके अंदर जो टेल है उसके ऊपर जब वो भी फिन्स जो है वो प्रेजेंट होता है, लार्वा डेंटिशन जो प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा क्या है, रूडिमेंट्री टंक जो यानी इब्तदाई जो कि टंक शुरू में बनती है वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और जो है द एक्वेटिक लार्वा जो है वो अंडरगो जाता है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू। मेटामॉर्फोसिस का चेंजेस जो कि यंग वन से अडल्ट तक जो आते हैं उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और फॉर्म का क्या बनाता है फिर टेरिस्ट्रियल अडल्ट बन जाता है। और जो इसी तरह और बहुत ज़्यादा जो सैलामेंडर वो अंडरगो जाती हैं इनकम्प्लीट जो है मेटामॉर्फोसिस। अगर किसी की इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाए तो वो उसे हम पीडोमॉर्फोसिस कहते हैं। अगर हम पीडोमॉर्फोसिस की डेफिनेशन देखें तो वो फिनोमिना जिसमें लार्वा जो है वो सेक्सुअली मिच्योर हो जाए, सेक्सुअली जो है वो मिच्योर हो जाए वाइल स्टिल शोइंग लार्वल करैक्टरिस्टिक्स, मतलब जो लार्वा है हमारे पास वो सेक्सुअली तौर पर तो वो मिच्योर हो चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी भी जो है लार्वल करैक्टरिस्टिक्स अगर प्रेजेंट हो तो हम उसे पीडोमॉर्फोसिस जो है वो बोलते हैं। और अगर हम अब दूसरे ऑर्डर की बात करें तो दूसरा एम्फीबियंस का ऑर्डर है वो है ऑर्डर जिम्नोफियाना। जिम्नो का क्या मतलब होता है, नेकेड यानी नज़र आना, एंड ऑफिनियस मतलब लाइक अ स्नेल, यानी ये स्नेक की तरह के जो हैं वो नज़र आते हैं। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, दे हैव एलोंगेटेड बॉडी, इनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड होती है। दे हैव लिम्बलेस, यानी इनके टांगे कहले जो हैं वो साइड्स पे लिम्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। दे आर सेगमेंटेड बाय द एनुलर ग्रूव्स, और जो है इनके जो हैं वो सेगमेंट्स, ये आप देख सकते हैं सेगमेंट्स बने होते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द बरिंग, और ये जो है ये कहीं भी ज़मीन के अंदर या कहीं भी घुस के बिल बना के जो है वो रहते हैं। और देयर टेल इज़ शॉर्ट एंड पॉइंटेड, और इनकी जो टेल है वो शॉर्ट होती है और पॉइंटेड होती है। और दे हैव रूडिमेंट्री लेफ्ट, रूडिमेंट्री होता है इब्तदाई यानी शुरू में बने माना लेफ्ट लंग्स भी जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है।
और इसकी स्पीशीज़ हैं 160 स्पीशीज़। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, सिसेलियंस जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर हम सिसेलियंस की बात करें कि सिसेलियंस क्या होते हैं, दे लिव इन द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल किसे बोलते हैं, गर्म इलाकों में, यानी ये जो है ये गर्म इलाकों में जो है वो रहते हैं। सिसेलियंस और वार्म लाइक बारोवर्स, यानी ये सिसेलियंस होते हैं वार्म की तरह के जो हैं वो नज़र आने वाले, बिल बनाकर रहने वाले होते हैं। और ये फीड क्या खाते क्या क्या है, ये जो है ये वार्म्स को खाते हैं। इसके अलावा कोई भी अदर इनवर्टिब्रेट जो कि सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट हो उन्हें ये खा लेते हैं। फोल्ड इन द स्किन सेपरेट, और इनकी जो स्किन है ये फोल्ड हुई होती है, और इस तरह से जो मसल्स के बैंड हैं वो एक सेपरेट करते हैं, जैसे कि ये फोल्ड बने होते हैं इस तरह से इनके अंदर। एंड देयर फॉर द सेसिलियंस अपीयर सेगमेंटेड, इसीलिए जो है ये सिसिलियन जो हमें सेगमेंटेड की तरह के नज़र आते हैं। देयर फॉर द सिसी, और जो है रिट्रैक्टाइल टेंटेकल्स इज़ प्रेजेंट। और हम अब बात करेंगे कि जो लोकेशन है ट्रैक्टाइल टेंटिकल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आइज़ और नॉस्ट्रल्स के दरमियान में। इनके दरमियान में हमारे पास ये टेंटिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, आई और नॉस्ट्रल्स यानी नोज़ के पार्ट्स है, और वहाँ पर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है इन टेंटिकल्स का, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं केमिकल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट से लेके इनटू द ऑल्फैक्टरी सेल्स इन द रूफ ऑफ द। इनका काम ये होता है कि केमिकल्स को इन्वायरमेंट से लेते हैं, ऑल्फैक्टरी कैसे कहते हैं, स्मेल से रिलेटेड। और जो है ये नोज़ की जो है से लाते हुए इन्वायरमेंट से लेते हैं, नोज़ के ज़रिए से लाकर माउथ की रूफ तक जो है वो केमिकल्स वो पहुंचाते हैं। स्किन जो है वो कवर्स द आइज़, और जो इनकी आइज़ हैं उसको जो है वो स्किन ने कवर किया है। 10 सिसिलियंस आर नियरली ब्लाइंडेड, इसका मतलब ये भी है कि सिसिलियन जो वो ब्लाइंड अंधे भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, जो सेसिलियंस हैं उनके अंदर भी जो फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल होती है। लार्वल स्टेजेस आर पास्ड विद इन द ओविडक्ट, और इसकी जो लार्वल स्टेजेस हैं वो कहाँ पर पास होती हैं, वो ओविडक्ट के अंदर ही जो है वो गुजरती हैं। और लार्वा जो स्क्रैप्स द इनर लाइनिंग ऑफ द ओविडक्ट्स विद द, और ये क्या करता है, ये ओविडक्ट को अपने टीथ के साथ जो है वो खुरचना यानी उसे बाइट करता है फॉर फीडिंग के लिए। और जो यंग है वो केम आ जाता है, और इस तरह से फीमेल की बॉडी से जो है वो बाहर आ जाता है। इट इज़ सिमिलर टू द अडल्ट, ये भी अडल्ट की तरह का ही होता है। और जो कुछ और सिसिलियंस है वो क्या करते हैं, ले करते हैं एग, दीज एग्स इनटू द एक्वेटिक लार्वा होते हैं या फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है वो डेवलप्ड होता है ऑन लैंड। ये हमारे पास सिसेलियंस हैं, और ये कुछ और एग्जाम्पल सिसेलियंस। हम बात करेंगे ऑर्डर्स एनोरा, जी थर्ड ऑर्डर जिसे हम सेलियंटा भी बोलते हैं। ए का मतलब है विदाउट, ओरा मतलब टेल। इनके अंदर जो है एडल्ट्स में टेल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। और अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एन्यूरा जो है इसमें सबसे पहले ये कि इसमें आते कौन से, इसमें फ्रॉग और टोड्स प्रेजेंट्स हैं। एन्यूरास जो है वो लिव कर रहते हैं मोस्ट जो है इन्वायरमेंट में, यानी जहाँ पर नमी वगैरह प्रेजेंट होती है वहाँ पे होते हैं। और फ्यू इवन आर प्रेजेंट इन द ड्रायर डेजर्ट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है दे आर टेललेस एम्फीबियन, यानी ये वो एम्फीबियन जिनके अंदर टेल प्रेजेंट नहीं होती। द लिम्स आर मॉडिफाइड, और जिनके जो लिम्स हैं यानी साइड पे जो जैसे हम मिक्सी टांगे कहते हैं वो जो है वो जंपिंग के लिए या फिर स्विमिंग के लिए जो है वो मॉडिफाइड हो चुके हैं। हाइंड लिम्स आर लॉन्ग, हाइंड लिप्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं एंड मस्कुलर, और इसके अलावा जो है मस्कुलर होते हैं एंड इन द विबिड फीट, और इनका जो फीट है वो विबिड होता है, यानी इस तरह से, यानी इनके दरमियान ये जो है ये जुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से विविड होता है एंड वेब की तरह का, जैसे वेब जाले को बोलते हैं तो उस तरह का होता है। दे हैव 5 to 9 प्रेसैक्रल्स वर्टिब्रेज विद द ट्रांसवर्स प्रोसेसिंग के अंदर जो है प्रेसैक्रल जो वर्टिब्रेज जो वो भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम इसका प्री सैक्रा रीजन, सैक्रा रीजन, पोस्ट सैक्रा रीजन जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम इसके फिफ्थ करैक्टरिस्टिक की बात करें तो वो है पोस्ट सैक्रा वर्टिब्रेज फ्यूज्ड होके तो वो रॉड की तरह का यूरोस्टाइल जो है वो बनाते हैं, यानी वर्टिब्रेज जो है वो फ्यूज्ड हुए हैं और जो है यूरोस्टाइल बना रहे हैं। यहाँ पर हम यूरोस्टाइल को देख सकते हैं। और अगर इसकी सिक्स कैरेक्टर्स की बात करें तो टेम्पेनम और लिरिंग्स आर वेल डेवलप्ड, इनके अंदर जो है वो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये वेल डेवलप्ड हुई हैं। टेम्पेनम जो है ये इसे हेयरिंग्स में हेल्प करता है, और लिरिंग्स जो है ये इसे वॉइस को निकालने में, आवाज़ें निकालने में जो है वो हेल्प करता है। यहाँ पर हम टेम्पेनम को देख सकते हैं कि कहाँ पर होता है। और अगर हम इसकी स्पीशीज़ की बात करें तो इसकी 3500 स्पीशीज़ जो हैं वो प्रेजेंट है, जिसमें फ्रॉग्स और टोड्स वगैरह जो हैं वो प्रेजेंट है इसकी एग्जांपल्स में। और अगर हम लाइफ साइकिल्स की बात करें एन्यूरेंस की, तो एन्यूरेंस का जो है वो डिवर्स लाइफ हिस्ट्री है। फर्टिलाइजेशन जो इनकी एक्सटर्नली होती है, और एग जो लार्वा जो है और एक्वेटिक, वो जो है एग और लार्वा जो है ये दोनों ही एक्वेटिक होते हैं। देयर लार्वा इज़ कॉल्ड टेडबोल, इनके लार्वा को हम टेडबोल कहते हैं।
इट इज़ वेल डिवेलप टेल, इसकी जो टेल्स है वो वेल डिवेलप होती है। लार्वर बॉडी लैक्स लिम्स, लिम्स प्रेजेंट नहीं होते। एंड लार्वा डिवेलप लिम्स नियर द एंड ऑफ द स्टेज, लार्वा स्टेज के एंड पे इसके अंदर जो है लिम्स आते। ये हमारे पास टैडपोल है विदाउट लिम्स, और ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग हैं। अगर इनके और लार्वा कैरेक्टर्स की बात करें तो लार्वा जब हर्बिवेरियस होती हैं, यानी हर्ब वगैरह जड़ी बूटियाँ जो वो खाते हैं। दे पोजेसिस प्रोटीनियस बीक्स, यानी इनके अंदर जो है प्रोटीनियस बीक्स यानी चूंच कह सकते हैं आप प्रेजेंट है, चूंच की तरह प्रेजेंट है। इट इज़ यूज्ड इन फीडिंग, जो फीडिंग में इसे इस्तेमाल करते हैं। और जो है लार्वा जो है बहुत जल्दी से मेटामॉर्फोसिस होता है, चेंजेस होते हैं, और वो फिर जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो है देयर आर नॉट मैनी डिफरेंसेस इन टोड। अब हम टोड और रॉड में फ्रॉग में जो हम डिफरेंस को स्टडी करेंगे, कह रहे हैं कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। टॉड्स हैव अ ड्राई एंड द वर्टी स्किन, जो है टॉड की जो स्किन है वो खुरदरी सी और ड्राई सी होती है। दे आर मोस्टली लिव ऑन द लैंड, ये ज़्यादातर जो है वो लैंड में रहते हैं। एंड ट्रू टोड्स बिलोंग्स टू द फैमिली बुफोनिडी, बुफोनिडेसी ये बिलोंग करते हैं। और जो टोड जो घरों में ज़्यादातर जो जिन्हें हम कहते हैं मेंढक है, वो मेंढक नहीं बल्कि वो ज़्यादातर जो घरों में प्रेजेंट होते हैं वो टोड्स होते हैं, क्योंकि फ्रॉग जो है ये एक्वाटिक होते हैं। और अगर हम इसके डिफेंस की बात करें, दे हैव लार्ज साइज, इसका साइज़ जो है फ्रॉग का जो साइज़ है वो बड़ा होता है। एंड दे हैव अ स्मॉल साइज, इसका टोड्स का साइज़ जो है वो स्मॉल होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन वाटर, ये अपनी ज़्यादातर लाइफ जो है वो वाटर में गुजारते हैं, बल्कि जो टोड्स हैं वो अपनी जो है वो लाइफ जो है वो लैंड पर गुजारते हैं। दे हैव लॉन्गर हाइंड लिम्स, और इसकी जो हाइंड लिम्स हैं वो जो हैं वो हाइंड लिम्स जो पीछे वाली लिम्स हैं वो बड़ी होती हैं। एंड ऑल देयर एग्स आर इक्वल साइन, और टोड्स के जो सारे एग्स हैं वो जो है वो साइज़ में इक्वल होते हैं। देयर स्किन इज़ ट्रांसपेरेंट एंड लेस वाटी, इसकी जो है स्किन है वो ट्रांसपेरेंट होती है, लेस वाटी यानी खुरदरी कम होती है। दे हैव ड्राई एंड वाटी स्किन, इसकी स्किन जो है वो खुश्क सी होती है, और इसके अलावा जो है खुरदरी सी होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।